स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं नई जगह। आप सभी को जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं फर्नीचर की शॉपिंग के लिए। जैसा कि आपको पता है अंकल की बेटी की है शादी, तो आज हम जाएंगे फर्नीचर खरीदने। बर्तनों की भी शॉपिंग हो चुकी है, कपड़े की भी शॉपिंग हो चुकी है और अब रह गई है फर्नीचर की शॉपिंग, जो कि आज उसके ससुराल सामान भेजना है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं लेने के लिए। फ्रेंड्स, अंकल का फ़ोन आ चुका था और वो मेरा वेट कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं पहुंचने वाला हूं तो तुम जल्दी निकलो। मैं जल्दी रेडी होके, बहुत ही जल्दी में, और मैं निकल गई थी। बस स्लीपर्स अपने पहन के और स्लीपर्स पहन के और बस मैं नीचे तक पहुंची हूँ। पहुंचने के बाद में मैं अपनी बेटी से कुछ बोल रही थी कि ध्यान से रहना। इसी बीच में फिर से मैं निकल गई और पहुँचते ही मुझे, नीचे उतरते ही मुझे अंकल मिल गए। अंकल मुझे मिल चुके थे और मैं स्कूटी से उनके साथ में उनके घर पहुंच चुकी थी। यहाँ मुझे दुल्हनिया रानी मिली, बन्नो रानी, जो कि बहुत ही एक्साइटेड थी, और साथ में हेमा भी मिली। हेमा भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे बेचारा हरी शेक लगा हुआ था, कहते ना भाई मजदूरी वाली, वो काम कर रहा था, बिल्कुल कार्ड को तैयार कर रहा था, जो कि लोगों के यहाँ कार्ड जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कार्ड छप के आया है लता की शादी का। तो ये अकेला लगा हुआ था शुरू से ही और बेचारा सुबह से बैठा हुआ है इस काम को करने के लिए। यहाँ हेमा उसके मजाक बना रही है। तो यहाँ पे मुझे हेमा अपना नाम दिखा रही थी शादी के कार्ड में कि देखो मेरा भी नाम छपा है, सिस्टर का भी नाम होता है। इसी के साथ में बहुत ही हंसते बोलते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो काफी वेट होने के बाद में, करने के बाद में ये शादी हो रही है। बहुत लंबा टाइम निकलने के बाद में मैं शादी का कार्ड लेके बहुत ही खुश हो रही थी, लता की शादी का, क्योंकि कार्ड में उसका नाम देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और बन्नो रानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसकी शादी है तो वो खुश तो होगी ही। बहुत इंतजार कर रहा है। अच्छी बात है। शादी का सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे मेहनत वाला काम, शादी का कार्ड बांटना। इसमें कितनी आ रही है, क्लियर आ रही है। अब अपलोड करूंगा। यहाँ पे आंटी के हाथ के खाने की बात चल रही थी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तो उसी की पूछ रही थी लता कि कैसा लगा था खाना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था खाना आंटी के हाथ का। इसी के साथ हम लोग निकल पड़े थे जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हम लोग निकल गए थे शादी के दहेज का सामान लेने के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग, हेमा की आप खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाय बाय करके हम लोग निकल गए। काम करना पड़ता है बहन की शादी में, पूछो ना। तो जीजा भी तो तुझे मिलेगा। बड़ा जीजा मिल के आ रही हो अभी उसी से। हाँ, जीजा से मिलने जा रही। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और अब हम निकल चुके थे। यहाँ पे अंकल थे और एक भैया और थे, और हेमा और मैं, हम लोग सभी जा रहे थे। काफी टाइम बाद में हम लोग ऐसे जा रहे थे एक साथ। तो यहाँ हमने घर से ही पानी ले लिया था, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत थी, इसीलिए। फ्रेंड्स, रास्ते में जाते टाइम अक्षरधाम मंदिर पड़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बाहर से, क्योंकि स्पेशली हम टाइम नहीं निकाल पाते कहीं जाने के लिए। हम पहुंच गए थे जहां से हमें सामान लेना था, क्योंकि यहाँ पे पहले ही सिलेक्ट अंकल कर चुके थे सामान। सिर्फ हमें उठवा के और हमें गाड़ी में लोड करवा के हमें लड़की के ससुराल तक भेजना था।
आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से बहुत ही खूबसूरत से बेड और काफ़ी सारा सामान यहाँ पे मिलता है बहुत ही अच्छे प्राइस में। यहाँ पे सोफ़ा, बेड, डबल बेड, हेमा अपने लगी हुई है फ़ोन में, और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल हो गई है और एक अलमारी हो गई है। यहाँ से हमने ये सामान सेलेक्ट किया हुआ था जो कि सिर्फ हमें उठाना था, मैचिंग सामान था सारा, क्योंकि ऑर्डर पे करवाया था तैयार, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट मिला सामान, लेकिन कोई बात नहीं, मिल गया है सामान। यहाँ से हमने गाड़ी बुक कर ली थी और गाड़ी के साथ में अंकल को भेज दिया था गाड़ी में सामान लोड करवा के। तो आपको सामान कैसा लगे दहेज का, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप मेरा ना जरूरत नहीं। फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके थे घर के लिए वापसी, तो आप कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।